गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुगंधा पांडे, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर। और जैसा कि मेरा विषय है शारीरिक शिक्षा, तो आज हम उसी से संबंधित एक टॉपिक है हमारा वार्म अप, उस पर बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं और जानते ही नहीं मानते भी हैं कि खेल कूद और शारीरिक शिक्षा जो हमारा विषय है, व्यायाम जो हमारी शारीरिक गतिविधियां हैं, हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो। हर किसी को व्यायाम करना और खेलना, स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जब भी कोई भी व्यक्ति है, और स्पेशली जब बच्चे सुनते हैं खेल के बारे में कि उनको हम कहीं कोई गेम खिलाने के लिए ले जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रोमांचित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और बच्चों का सबसे फेवरेट जो पीरियड होता है वो कौन सा पीरियड होता है? जब उनको स्पोर्ट्स खेलने को मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो आज मैं अपने प्रशिक्षुओं से इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि खेल कूद जो है हमारा शारीरिक शिक्षा का एक पार्ट है, स्पोर्ट्स, उसमें एक महत्वपूर्ण भाग है हमारा वार्म अप। सारी जानकारियाँ होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है, लेकिन वार्म अप की भी हमें जानकारी होनी चाहिए क्योंकि एक महत्वपूर्ण भाग है खेल का, तो उसकी भी जानकारी हमारे प्रशिक्षुओं को होनी चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वार्म अप को बताया हुआ है, लिखा है, वार्म अप को आमतौर पर खेल या व्यायाम में भाग लेने से पूर्व प्रारंभिक गतिविधि के रूप में जाना जाता है। तो जो भी हमारा वार्म अप, जो हमारी जो प्रक्रिया है वो यही है कि जब हम कोई खेल खेलने जा रहे हैं, कोई खेल प्रदर्शन करने जा रहे हैं, कोई अभ्यास करने जा रहे हैं, तो उससे पूर्व अपने शरीर को उस प्रक्रिया के लिए हम तैयार करें। वो गतिविधि जो क्या होती है, वार्म अप कहलाती है। यहाँ पर लिखा है, व्यायाम द्वारा एक ऐसी तैयारी है जो अभ्यास या प्रदर्शन से पूर्व किया जाता है। ये भी यही कह रहा है कि व्यायाम द्वारा एक तैयारी है, वो भी एक व्यायाम ही है, लेकिन वो एक ऐसी तैयारी है जो हम अपने मेन प्रदर्शन, जो हमारा खेल है, जो हमारी जो मेन गतिविधि है, उसके लिए वो क्या कर रहा है, शरीर को तैयार कर रहा है। तो वार्म अप जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम अभ्यास के पूर्व, कंपटीशन के पूर्व, खेल के पूर्व जो है वो करते हैं और अपने शरीर को तैयार करते हैं आगे की जाने वाली गतिविधि के लिए, जिससे हमारा शरीर जो है वो पूरी तरीके से तैयार होता है। देख लेंगे कितने प्रकार के होते हैं वार्म अप। एक होता है जनरल वार्म अप और एक होता है स्पेसिफिक वार्म अप। तो जो जनरल वार्म अप होता है हमारा, वो आमतौर पर जितनी भी खेल प्रक्रिया होती है, जो भी गतिविधि होती है, जो भी हमारे खेल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उन सब के पहले जनरल वार्मिंग अप हम करते ही करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बिल्कुल आपका जो स्टार्ट है वो जनरल वार्मिंग अप से ही शुरू होगा। इसके बिना हम कोई भी खेल गतिविधि, कोई भी जो हमारा कंपटीशन है, खेल है, हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जनरल वार्मिंग अप में अगर हम है उस पर ये डिपेंड करता है, लेकिन मैं अपने प्रशिक्षुओं को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हम अगर बच्चों की बात करें, जो हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मैंने 2-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि उनका वार्म अप, जनरल वार्मिंग अप कैसा होना चाहिए, जो कि उनको आगे हेल्प करे उनको कराने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें वॉकिंग, जॉगिंग एंड रनिंग। जब भी हम बच्चे को मैदान पर लेकर जाते हैं कोई भी खेल सिखाने के लिए, कोई भी गतिविधि सिखाने के लिए, तो हम बिल्कुल भी उनको एकदम से दौड़ा नहीं सकते कि आप एकदम से जाकर दौड़ जाएं और अपने जो खेल है वो शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सब या जो भी उनका एक स्टैंडिंग उनको दे सकते हैं। उसके बाद हम उनको बोलेंगे कि अब आप एक यहाँ से वहाँ तक जाइए और एक चक्कर आप वॉक करके आइए। वॉक के बाद आप स्लो जॉगिंग शुरू कर सकते हैं और स्लो जॉगिंग के बाद धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएं और 2 या 3 चक्कर, जैसी भी उनकी ज़रूरत हो, जैसी भी उनके आगे आने वाली गतिविधि है, उसके हिसाब से वो अपनी रनिंग करें। तो जब वो पहले वॉक करेंगे, फिर जॉग करेंगे, उसके बाद वो रनिंग करेंगे। जो भी हमारी गतिविधि है उसके हिसाब से हम रनिंग कराएंगे उनको। रनिंग कराने के बाद जब उनकी रनिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हम उनको कुछ जंपिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं। वो डिपेंड करता है टोटली कि आपकी जो उसके बाद मेन गतिविधि है वो क्या है और बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके बाद हम उनको कुछ जंपिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं। उसके बाद कुछ उनको हम बॉडी एक्सरसाइज कराएंगे।
बॉडी एक्सरसाइज में हमको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी बॉडी एक्सरसाइज होती है हमको उसमें पूरी बॉडी अपनी इन्वॉल्व करनी है। तो पूरी बॉडी हम कैसे इन्वॉल्व करेंगे कि कोई पार्ट छूट ना जाए, कोई हमारी मसल्स ना छूट जाए, कोई हमारा जॉइंट ना छूट जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि हम एक सीक्वेंस चुन सकते हैं, या तो हम हेड टू टो जाएं या तो हम टो टू हेड आए। तो उससे क्या होगा कि 1 बाय 1 सीक्वेंस के साथ हमारे जितनी भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सबकी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे हेड से अगर हम शुरू कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, हेड रोटेशन हम कर सकते हैं। उसके बाद हम शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं। शोल्डर के बाद फोर हैंड हमारा स्ट्रेच है, फोर हैंड रोटेशन कर सकते हैं। फिर ट्रंक आता है, ट्रंक रोटेशन, ट्रंक बेंडिंग हम कर सकते हैं। इसी टाइप से हम अपने पैरों की एक्सरसाइज करेंगे और हम पंजों की एक्सरसाइज करेंगे। तो हम या तो सर से लेकर पैर तक जाएं या तो पैर से लेकर सर तक आएँ, तो उनको हम बॉडी एक्सरसाइज देंगे। और लास्ट में हमारी आती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से ही हम अपना वार्म अप ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हमने कर ली हैं तो बॉडी में क्या है, एक तरीके की जो एनर्जी, जो हीट जो उत्पन्न हुई है उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग के साथ हम उसको बैलेंस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वार्म अप हम कर ही इसीलिए रहे हैं कि हमारी बॉडी में एक ऊर्जा उत्पन्न हो, एक हीट उत्पन्न हो। तो हीट तो हमारी मसल्स में उत्पन्न हो गई है, लेकिन जो बॉडी की जो हमारी स्टिफनेस है, जो हमारी जो जॉइंट्स की जो स्टिफनेस है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। मसल्स में जो हमारी अकड़न है, हीट तो उत्पन्न हो गई है, लेकिन जो जकड़न है उसको हम कैसे दूर करें, उसको हम थ्रू स्ट्रेचिंग दूर करेंगे। तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी हम उनको करा देंगे। अब जितनी भी एक्टिविटीज़ करने के बाद जो है बॉडी हमारी क्या हो गई है, अब तैयार हो गई है जो हमारी आगे आने वाली गतिविधि है उसके लिए। तो ये जो हमारे प्रशिक्षु हैं ये चीज़ों का ध्यान रखें कि जब भी वो बच्चों को मैदान पर लेके जाए तो थोड़े व्यायाम जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से ही कराएं। आप हो सकता है कि आपके मन में कुछ और इससे इनोवेटिव एक्टिविटी हो, कुछ और आपके मन में हो जो आप करा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान में रखकर अपना जो भी आपका वार्म अप शेड्यूल है उसको आप प्लान कर सकते हैं और आप इसको करवा सकते हैं। अब बात हम करते हैं स्पेसिफिक वार्मिंग अप की। तो स्पेसिफिक वार्मिंग अप के नीचे देखिए मैंने 2-3 गेम लिख रखे हैं यहाँ पर। ये सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए है, वो सारे ही गेम्स में अप्लाई होता है, क्योंकि स्पेसिफिक वार्मिंग अप जो होता है वो किसी विशेष गतिविधि से जुड़ा होता है, किसी विशेष खेल से जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसी गतिविधि होती है जो हम अपने मेन गेम में इस्तेमाल करते हैं। वो वही गतिविधि है जो हमें आगे आने वाले समय में करनी है। ये आप पहले जान लें कि स्पेसिफिक वार्मिंग अप है, कभी भी हम कोई भी गतिविधि करेंगे जनरल वार्मिंग अप हमें करना ही करना है, ये बिल्कुल कंपलसरी है। इसके बिना हम एक्टिविटी नहीं शुरू करेंगे, उसको करने के बाद ही स्पेसिफिक वार्मिंग अप हम करेंगे। तो जब हमने जनरल वार्मिंग अप कर लिया, बॉडी हमारी रेडी हो गई, हीट हो गई, लेकिन अगर हम वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं या क्रिकेट के या एथलेटिक्स के या कोई भी हमारा जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर फील्ड है उसमें हम जा रहे हैं प्रदर्शन के लिए, तो देखेंगे कि वॉलीबॉल का अगर खिलाड़ी है, अब उसका मैच है, उसने जनरल वार्मिंग अप कर लिया, तो अब स्पेसिफिक वार्मिंग अप वो क्या कर सकता है, वो स्पेसिफिक वार्मिंग अप में अपनी वो स्किल प्रैक्टिस करेगा जो उसको मैच में करनी है। जैसे कि आप जानते हैं वॉलीबॉल में जो हम मारते हैं स्मैश, तो आपने देखा होगा जो मेन स्मैशर होता है, ये जितने भी स्मैशर होते हैं वो बॉल को उछालते हैं, उनका जो सेटर होता है वो उनके लिए बॉल बनाता है और वो जंप लेके उसको कई बारी मारते हैं। जो आप सर्विस करते हैं वो भी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो वो क्या है, वो आपका स्पेसिफिक वार्मिंग अप है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब आप मैच खेलेंगे तो वही सारी सर्विस आप मैच में यूज़ करेंगे, वही सारे स्मैश जो है आप मैच में करेंगे। ऐसे ही क्रिकेट, ऐसे ही एथलेटिक्स में, क्रिकेट में हमने दौड़ लिया, हमने जंपिंग कर ली, हमने एक्सरसाइज कर ली, हमने स्ट्रेचिंग कर ली, हमारी बॉडी वार्म अप हो गई, लेकिन इससे हमारी बॉडी वार्म अप हुई है। मैच में हमें क्या करना है, मैच में हमें रन लेना है, हमें कैच पकड़ना है, हमें फील्डिंग करनी है, हमें डाइव मारना है। तो वो सारी प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, मैच के पहले भी करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्पेसिफिक वार्मिंग अप है। जब हम उसको कर लेंगे तो बॉडी हमारी उसी टाइप से रेडी हो जाएगी कि हाँ ठीक है, अब हम डाइव मार पा रहे हैं, अब हम कैच ले पा रहे हैं, तो अब हम बिल्कुल रेडी है मैच खेलने के लिए। इसी तरह एथलेटिक्स में अगर हम एथलेटिक्स का उदाहरण लें, अगर हम 100 मीटर की बात करें, कोई स्प्रिंटर है 100 मीटर का, जनरल वार्मिंग अप कर लिया उसने, उसकी बॉडी हीट हो गई अच्छे से, लेकिन उसको करना क्या है, उसको 100 मीटर की दौड़ दौड़नी है।
तो वो क्या करेगा, वो 100 मीटर तो नहीं दौड़ जाएगा, क्योंकि अगर एक बार वो अपनी फुल एनर्जी के साथ 100 मीटर दौड़ गया तो दोबारा वो कंपटीशन नहीं उतना अच्छा कर पाएगा। तो वो क्या करता है, वो 15 से 20 मीटर जो है उसमें एक स्टार्ट की प्रैक्टिस करता है। 4 से 5 बार वो दौड़ के देखता है कि उसका स्टार्टअप अच्छा हो रहा है या नहीं, जो वो चाहता है वो कर पा रहा है कि नहीं। तो वही उसका स्पेसिफिक वार्मिंग अप होगा, वही उसका स्पेसिफिक वार्मिंग अप माना जाएगा। तो अब आप समझ गए हैं कि जनरल वार्मिंग अप जो है वो हर कंडीशन में, हर स्थिति में हम करेंगे ही करेंगे, वो सभी के साथ अप्लाई होगा। लेकिन स्पेसिफिक वार्मिंग अप जो होता है उस पर्टिकुलर गतिविधि से जुड़ा हुआ होता है जो हम उस दौरान करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों की कि जब हम बच्चे को वार्मिंग अप करा रहे हैं, खिलाड़ी को वार्मिंग अप करा रहे हैं, तो हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस गतिविधि के लिए उसको वार्म अप कराना है, कि मतलब अगर वार्म अप हमने उसको कराया है तो उसके बाद उसको कौन सा काम करना है। उसको सिर्फ नॉर्मल 4 हैंड एक्सरसाइज करनी है, या हम उसको वॉलीबॉल सिखाने वाले हैं, या हम उसको खो खो सिखाने वाले हैं, या हम उसको ऐसे ही रनिंग की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि वार्म अप हम करा तो रहे हैं, लेकिन वार्म अप के बाद उसकी मेन गतिविधि क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका हम ध्यान रखें और उसी हिसाब से हम उसको वार्म अप कराएं। दूसरी बात, बच्चे की एज ग्रुप या खिलाड़ी की एज ग्रुप, उसकी आयु क्या है। मतलब ये जो एक बात है एज ग्रुप का ध्यान, ये मुझे लगता है कि सारी चीज़ों में हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर एज ग्रुप के हिसाब से कोई भी प्रोग्राम होता है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है कि जो बच्चा है उसकी एज ग्रुप क्या है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, हम उसी हिसाब से उसको वार्म अप कराएँ। तीसरी जो एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हम वार्म अप करा रहे हैं, जो हमारा प्रदर्शन है, जो हमारा खेल है, जो हमारा कंपटीशन है, जो हमारी गतिविधि है, वो हम कहाँ पर करते हैं, किस मौसम में करते हैं, क्लाइमेट क्या है वहाँ का, उस पर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर गर्मी का मौसम है, हम किसी ऐसी जगह पर हैं और ऐसे जगह पे हमारा कंपटीशन है कि पहले से ही बहुत गर्मी पड़ रही है, तो उसको हम ध्यान में रख के ही हम वार्म अप कराएंगे, क्योंकि बॉडी को हीट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम सर्दी के मौसम में वार्म अप कर रहे हैं तो गर्मी के कंपैरिजन में सर्दियों में वार्म अप होने में ज़्यादा समय लगता है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि मौसम कैसा है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उस हिसाब से हम वार्म अप करेंगे। चौथी चीज़ जो होती है वो ये देख लेंगे कि जो बच्चा है हमारा, जो खिलाड़ी है, उसकी जो शारीरिक जो वो है अवस्था वो कैसी है, कहीं वो बीमार तो नहीं है बच्चा। हम उससे पहले पूछ लेंगे कि क्या वो स्वस्थ है, क्या वो करने लायक है, बीमार तो नहीं है, उसकी जानकारी हम ले लेंगे। अगर वो ठीक है तभी हम उसको वार्म अप के लिए ले जाएंगे। और साथ हम जैसे ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई कि हम वार्म अप कराते समय क्या क्या सावधानियां रखेंगे, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और अब हम ये जान लेते हैं कि वार्म अप करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हमें वार्म अप क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि वार्म अप हम करते हैं तो जब भी कोई खिलाड़ी अगर वार्म अप करके खेल रहा है तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि 70% हम चोटों से बचाव कर सकते हैं। ये देखा गया है कि जो लोग अच्छे तरीके से वार्म अप नहीं करते हैं, बिना वार्मिंग अप के खेलते हैं, उनमें इंजरी होने की जो चांसेस है वो ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि मसल्स उनकी तैयार नहीं है खेलने के लिए, उस एक्टिविटी को करने के लिए। और अधूरे वार्मिंग अप के साथ खेलने पे या बिना वार्मिंग अप के साथ खेलने में उनकी मसल्स क्या होती है, वो साथ नहीं देती उस एक्टिविटी में और वो इंजर्ड हो जाती है। तो चोटों से बचाव होता है, जो खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, इन्हेंस हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है उसके साथ। तो वार्म अप ज़रूर करना चाहिए। तो बस मैं अपने प्रशिक्षुओं से यही कहना चाहती हूँ कि जब भी हम बच्चों को मैदान पर लेके जाएं तो उन्हें डायरेक्टली खिलाने नहीं लगें, वार्म अप का ध्यान रखें ताकि उनका जो भी सीखने की जो प्रक्रिया है वो अच्छी हो सके और उनकी प्रदर्शन में जो है वो बढ़ोतरी हो सके। थैंक यू।